हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम इसी वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर दिए हैं, हमने क्या करना है, उनके आंसर्स लिखने हैं। पहला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है हमारा, what is the name of horizontal and the vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। हमने horizontal और vertical line का नाम बताना है जो हम ड्रा करते हैं कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कार्टेशियन प्लेन जो है यहाँ पर बनाया है। ये जो हमारी लाइन होती है ये होती है हॉरिजेंटल, ये जो लेटी हुई लाइन इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, और ये जो खड़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन होती है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का नाम क्या है जो हम ड्रा करते हैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए कार्टेशियन प्लेन में, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एक लाइन होती है, दूसरी वाई एक्सिस लाइन होती है जो इस कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन जो है बताती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले पार्ट में, इसका क्या आएगा, इसको हम लिख लेते हैं द एक्स एक्सिस and the y axis and the y axis। पहला हमारा हो गया। अब सेकंड हम देखते हैं, सेकंड पार्ट है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइंस। ये जो दो लाइनें हैं इससे जो ये जो दो लाइनें हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इससे ये जो पार्ट बनते हैं, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, मतलब इन दो लाइनों से जो पार्ट बनते हैं, ये वाला इतना सा पार्ट, ये वाला इतना सा पार्ट, ये वाला और ये वाला, इनको हम क्या बोलते हैं, हम ईच पार्ट को क्या बोलते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जिसने इंट्रोडक्शन सही से देखी होगी वो इजिली इसके आंसर जो है कर पाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स हमने लिख लिया। अब हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वियर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। हमने क्या करना है, उस पॉइंट का नाम बताना है जहां पर ये दो लाइनें मिलती है। लाइनें कौन सी हमारी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है जहां पर मिलती है, यहां पर ये मिलती है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो इसको क्या लिखेंगे, द ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट पर ये दो लाइनें मिलती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सी फिगर 4.14। फिगर ये है 4.14 हमारी, एंड राइट द फॉलोइंग। क्या लिखना है हमने, पहला जो है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट सबसे पहले हमने देखना है बी पॉइंट कहाँ पर आएगा। बी पॉइंट यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज हमने लिखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से एक्स एक्सिस पर बी यहाँ पर आ रहा है, ऐसे यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पर जो है पॉइंट हमारा जो है एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो क्या है, -5। उसके बाद वाई एक्सिस पर चलते हैं, वाई एक्सिस ये है, तो यहाँ से अगर देखेंगे बी की तरफ ऐसे जा रहा है, तो ये आ रहा है 2, मतलब एक्स पर आएगा हमारा -5 और y पे हमारा आएगा 2। तो b के कोऑर्डिनेट जो आ गए हमारे वो कितने आ गए, क्या क्या आ गए, -5 और 2, ये x और ये y, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए b के, मतलब b पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है -5 और 2 है। अब नेक्स्ट देखते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। तो सबसे पहले हम c देखते हैं, c कहाँ पर है, c हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट देखते हैं, एक्स एक्सिस लाइन पर देखते हैं। अगर यहाँ से देखोगे ऐसे एक्स एक्सिस पर यहाँ पर c जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, एक्स एक्सिस पर c की वैल्यू जो आ रही है 5 आ रही है, और y की अगर देखोगे y कोऑर्डिनेट पर वो यहाँ से -5 आ रहा है। ऐसे ही c पॉइंट इन दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बन रहा है, x से 5 और y से -5। तो c के कोऑर्डिनेट जो हो गए हमारे वो क्या हो गए,
5 और -5, 5 और -5, तो ये एक वैल्यू आ गई x की, दूसरी आ गई y की। अब नेक्स्ट जो है हमारा, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड 5। हमने बताना है -3 और 5 जो है किस पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हमने बताना है। सबसे पहले -3 हम देखेंगे, -3 का मतलब ये x है और -5 का मतलब y है। तो सबसे पहले हम इस ये कोऑर्डिनेट जो है हमारा x एक्सिस पर देखते हैं, -3 हम x एक्सिस पर देखते हैं। अब यहाँ से ये जो होती है ओरिजिन से राइट की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जो होती है नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो -3 अगर देखो ये यहाँ पर आ रहा है हमारा, तो इसको मैं यहाँ पर निशान रखता हूँ। -3 हमारा जो है यहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर हमें -3 मिल गया, यहाँ पर आ गया। और अब हम क्या देखेंगे, वाई एक्सिस पर हम देखेंगे 5, तो वाई एक्सिस ये है तो माइनस में है, तो -5 यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से अगर देखोगे -3 यहाँ से आया, -5 यहाँ से आया, तो ये जो है -3 और 5 कौन सा पॉइंट जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ई पॉइंट। मतलब ये जो दो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट जो है ई पॉइंट हमें दिखा रहा है। एक्स आ गया यहाँ पर -3 और वाई आ गया, वाई एक्सिस पर आया -5। मतलब ये ई जो है हमें -3 और -5 दिखा रहा है, एक्स एक्सिस पर -3, वाई एक्सिस पर -5। अब नेक्स्ट देखते हैं, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -2। तो 2 जो है यहाँ पर पहला x होता है, दूसरा y होता है। सबसे पहले हमने x एक्सिस पर 2 देखना है, तो पॉजिटिव 2 है, तो x एक्सिस ये लाइन होती है, तो 2 आ गया यहाँ पर हमारा 2 आ गया। और y पर हमने -4 देखना है, तो y पर -4 नीचे की तरफ होता है, 2 यहाँ पर और y -4, तो किस पॉइंट पर आ रहा है, g पॉइंट पर। मतलब 2 और -4 जो है हमें कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई करा रहे हैं, g। यहाँ पर लिखेंगे हम पॉइंट g, पॉइंट g। तो इसको भी ऐसे ही लिखना है, पॉइंट e। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमें दिया है वो दिया है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, एब्सिसा क्या होता है। ये एब्सिसा जो होती है एक्स की वैल्यू होती है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी। अब हमने बताना है डी जो पॉइंट है इसका एब्सिसा, मतलब इसकी सिर्फ हमने इसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। तो अगर यहाँ पर चलोगे, यहाँ पर डी ये आ रहा है, डी यहाँ पर आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पर हम देखेंगे एक्स की वैल्यू, तो ये कितना आ रहा है 6। तो इसका एब्सिसा जो आएगा डी पॉइंट का वो कितना आएगा, 6 आएगा। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट जो है हमारा द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अब कोऑर्डिनेट तो आपने पढ़ा है, अब ऑर्डिनेट क्या होता है ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। ऑर्डिनेट जो होता है वो वाई की वैल्यू होती है, एब्सिसा एक्स की वैल्यू होती है, ऑर्डिनेट वाई की वैल्यू होती है। तो हमें बताना है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, मतलब वाई, वाई की वैल्यू। तो अगर यहाँ पर देखोगे वाई एक्सिस ये वाली है, एच यहाँ पर है, तो सीधे हम वाई की तरफ चलते हैं, यहाँ पर -3 आ रहा है, तो एच द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच जो है वो कितना आएगा आपका -3। तो आया -3 आ गया ये। अब सेवंथ पार्ट देखते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो सबसे पहले एल पॉइंट हमने ढूंढना है। एल पॉइंट यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर आ रहा है, तो अगर सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एल पॉइंट कहीं चला ही नहीं है। मतलब एक्स एक्सिस पर ये जो एल है इसकी वैल्यू एक्स जो है कितनी है, 0 है, और वाई एक्सिस पर कितना चला है, 5। मतलब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसके एल के कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो आएंगे 0 और 5। 0 आ गया एक्स, वाई आ गया 5 आ गया हमारा। एक बार फिर से बताता हूँ। अब यहाँ पर बोला है कि कोऑर्डिनेट्स हमने एल के बताने हैं, तो एल यहाँ पर, एल पॉइंट जो है यहाँ पर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर देखते हैं। अब देखो एक्स एक्सिस पर ये एल कहीं चला ही नहीं है, तो यहाँ ओरिजिन यहाँ से शुरू है, तो ना आगे की तरफ चला है, ना ही पीछे, ना ही राइट की तरफ चला है, ना ही लेफ्ट की तरफ चला है, ये ओरिजिन पर ही सीधे है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 0। अब यहाँ पर अगर वाई एक्सिस की बात की जाए, वाई एक्सिस पर जो है ये एल पॉइंट जो कहाँ पर है, 5 पर, तो यहाँ पर आ गया 5 हमारा। तो 0 और 5 जो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 0 और 5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने अब ढूंढने हैं। सबसे पहले एम पॉइंट यहाँ पर आ गया। अगर एक्स एक्सिस पर देखोगे, एक्स एक्सिस पर जो है एम यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर जो डॉट है यहाँ पर -3 आ रहा है, तो एक्स हो गया -3। और वाई एक्सिस पर अगर चलेंगे यहाँ पर, तो वाई एक्सिस पर जो है ये कहीं चला ही नहीं है, मतलब एम पॉइंट इधर है। तो अगर देखोगे ऊपर नीचे कहीं नहीं, तो ये आएगा
-3 और 0। एक बार फिर से इसको हम x लिखते हैं और y लिखते हैं। एक बार फिर से समझाता हूँ। हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m के बताने, m के कोऑर्डिनेट्स बताने। सबसे पहले हम x एक्सिस पर देखते हैं। तो x एक्सिस पर अगर देखोगे 0 से टू द लेफ्ट जो है ये चला है, कितना 0, -1, -2, -3। तो m जो है x कोऑर्डिनेट पर जो है वो कितना है, -3। और y कोऑर्डिनेट देखते हैं। अगर हम ऊपर चले नीचे चले, ये m पॉइंट हमारा कहीं चला ही नहीं है, ये ओरिजिन पर ही है। तो ओरिजिन यहाँ पर सिरे आएगा, वो 0 लिखेंगे हम। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m के आ गए -3 और 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। और मेन एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की यही वाली है, और इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन आप सही से देख लेना और ये वाली एक्सरसाइज सही से कर लेना। तो इसी में से क्वेश्चन आपको आएंगे मेनली। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जहां आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।